हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है एनडीए सेकेंड 2024 का। तो इस वीडियो सीरीज में हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। तो हमें फाइंड करना है साइन इनवर्स एक्स प्लस 4 कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों, आपको ये पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है। और अगर यहां से अगर आप कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो तो वो हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया। अब ये जो कॉस इनवर्स एक्स हमने निकाला है इसको यहां पर हम कॉस इनवर्स एक्स की जगह पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स तो हो गया हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और ये पाई बाय 2 वहां जाके पाई से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 ही आएगा। अगले स्टेप में 3 नीचे चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई बाय 6। साइन को वहां भेजोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन पाई बाय 6। और साइन पाई बाय 6 हमारे पास कितना होता है 1/2। तो x की हमने ये वाली वैल्यूज यहाँ पर निकाल दी। ठीक है। तो x की ये जो वैल्यू हमने निकाली है, अब ये वैल्यू जो हमें फाइंड करना है उसमें हम पुट करेंगे, हम इसमें पुट करेंगे। आप तो ये तो दिख रहा है आपको कि साइन इनवर्स x तो हमने कितना निकाला है पाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई x कितना निकाला है हमने 1/2। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। आपको पता है कि पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री प्लस 4 मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स 1/2 होता है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें तो ये 30 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 240 आ गया, और ऐड कर दें तो ये 270 आ गया। तो जो सी ऑप्शन है, क्योंकि 270 जो है वो 3 पाई बाय 2 के ही बराबर है, तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच करता है। अब बच्चे हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 टेन स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये सेक इनवर्स 2 दिख रहा है इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको 2/1 लिख लेता हूं। अब यहां पर हम बनाते हैं एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में 2 हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, 1 हो जाएगा बेस। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर आप परपेंडिकुलर निकालना चाहेंगे तो वो √3 आ जाएगा। तो सेक इनवर्स 2/1 को हम लिख सकते हैं बच्चों, ये लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/√3। ये आपको पता ही है ना कैसे लिखा है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास है कॉसेक इनवर्स 3। ये जो कॉसेक इनवर्स 3 है इसके नीचे 1 लगा लेता हूं, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेन इनवर्स में। तो उसके लिए आप फिर से राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो सेक में जो 3/1 है, 3 हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और 1 हो गया आपका परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका आ जाएगा 2√2। तो उस हिसाब से टेन इनवर्स आ गया हमारे पास 1/2√2। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या करना है कि ये वैल्यू इसकी निकालनी है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपके पास सबसे पहले है कॉट, ये जो सेक इनवर्स 2 है इसकी जगह मैं लिखूंगा कॉट इनवर्स 1/3। क्या लिखूंगा मैं, कॉट इनवर्स 1/3। और जो स्क्वायर था आपका उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ऐसे ही ये जो आपका टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स 3 है, टेन स्क्वायर कॉसेक इनवर्स 3 है, इसको मैं लिख सकता हूं टेन, ये जो कॉसेक इनवर्स 3 है इसकी वैल्यू मैंने यहां पर निकाल कर रखी है। तो ये हमारे पास है टेन इनवर्स 1/2√2, और क्योंकि स्क्वायर था तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब आपको ये पता है कि जो कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहां पर भी कॉट इनवर्स 1/3 को हम क्या बोलेंगे, 1/√3 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर ये टेन इनवर्स 1/2√2 में टेन और टेन इनवर्स हट जाएंगे तो क्या बचा आपके पास 1/2√2 स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, जो अभी मैंने लिखा था इसको अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास पहला था 1/√3 का होल स्क्वायर और दूसरा था 1/2√2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया और ये कितना हो गया 8। एलसीएम लेके खुद सॉल्व कर सकते हो। तो ये 11/24 आ गया। तो 11/24 आ गया। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो बच्चे अब हम आएंगे इस वीडियो का ये थर्ड क्वेश्चन करने के लिए। किसी ट्रायंगल ABC में आपको साइड और कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ बी, कोसाइन ऑफ सी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। आपसे कहा है कि अगर ए जो है 6 सेंटीमीटर है तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। आपको इस टॉपिक में ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर ये ए एंगल है, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है और ये है साइड जिसकी लेंथ ए है, ये है साइड जिसकी लेंथ बी है, ये है साइड जिसकी लेंथ सी है। तो लेमीज थ्योरम आपने पढ़ा होगा। लेमीज थ्योरम क्या कहता है आपके साथ? वो ये कहता है ए ओवर साइन ऑफ ए इक्वल होगा बी ओवर साइन ऑफ बी इक्वल होगा सी ओवर साइन ऑफ सी। ये हमने लेमीज थ्योरम में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू लेमीज थ्योरम किसी ट्रायंगल के एंगल्स ए बी सी हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी सी है, तो लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको के इक्वल लिख लेता हूं। तो यहां से ए जो है वो आ जाएगा के साइन ए आ जाएगा। ऐसे ही बी जो है वो आ जाएगा के साइन बी आ जाएगा। ऐसे ही जो सी है वो के साइन सी आ जाएगा। अब ये जो ए बी सी दिख रहे हैं इसको यहां पर और यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास के ओवर साइन ए और नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए। ऐसे ही बी की जगह पुट करो के ओवर साइन बी और नीचे हमारे पास क्या है कॉस बी। ऐसे ही सी की जगह पुट करो के साइन सी ओवर नीचे आपके पास है कॉस सी। अब आपको पता है के सारे सेम है, कैंसिल हो गए। तो साइन ए ओवर कॉस ए क्या आ गया आपका टेन ए। साइन बी ओवर कॉस बी क्या आ गया टेन बी। साइन सी ओवर कॉस सी क्या आ गया टेन सी आ गया। तो क्योंकि ये तीनों के तीनों एंगल्स तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी ये तीनों भी एंगल्स क्या हैं बराबर हैं। ठीक हो गया। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं आपके बराबर हैं, क्योंकि इन एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट है वो इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर सेम होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उसमें एक साइड आपको 6 दे रखी है। तो अगर एक साइड 6 है तो फिर बाकी साइड्स भी क्या होंगी 6 होंगी। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो 36/9 ये हो जाएगा शायद 9√3। तो जो ए ऑप्शन है बच्चों वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।